गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं संगीता रागिरी कुजूर केजीवीवी गोला स्कूल से कक्षा 10 के बच्चों के लिए पाठ 14 ऊर्जा के स्रोत पढ़ाऊंगी। बच्चों, हमने पढ़ा था कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं तथा उनके लाभ क्या क्या हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरणों को और उन्हें समझेंगे। हमारा पहला उदाहरण है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है। सौर ऊर्जा ही मौसम एवं जलवायु का परिवर्तन करती है। यही धरती पर सभी प्रकार के जीवन का सहारा है। वैसे तो सौर ऊर्जा के विविध प्रकार से प्रयोग किया जाता है, किंतु सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने को ही मुख्य रूप से सौर ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। सूर्य की ऊर्जा को दो प्रकार से विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। पहला प्रकाश विद्युत सेल की सहायता से और दूसरा किसी तरल पदार्थ को सूर्य की ऊष्मा से गर्म करने के बाद इसे विद्युत जनित चलाकर। सूर्य से सीधे प्राप्त होने वाली ऊर्जा में कई विशेषताएं हैं जो एक स्रोत को आकर्षक बनाती है। इनमें इसका अत्यधिक विस्तृत होना, अप्रदूषणकारी होना या अक्षुण्ण होना प्रमुख है। संपूर्ण भारतीय भूभाग पर 5000 लाख करोड़ किलोवाट घंटा प्रति वर्ग मीटर के बराबर सौर ऊर्जा आती है, जो विश्व की संपूर्ण विद्युत खपत से कई गुने अधिक है। साफ धूप वाले दिनों में प्रतिदिन का औसत सौर ऊर्जा का संपादन 4 से 7 किलोवाट घंटा प्रति वर्ग मीटर होता है। देश में वर्ष भर में लगभग 250 से 300 दिन ऐसे होते हैं जब सूर्य की रोशनी पूरे दिन भर उपलब्ध होती है। सौर ऊर्जा जो रोशनी व ऊष्मा दोनों रूपों में प्राप्त होती है का उपयोग कई प्रकार से हो सकता है। सौर ऊष्मा का उपयोग अनाज को सुखाने, खाना बनाने तथा विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने हेतु किया जा सकता है। सौर कुकर या अवन ऐसे उपकरण होते हैं जो कि खाना बनाने या गर्म करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। यह किसी भी प्रकार के ईंधन का उपयोग नहीं करते। इस प्रकार इन्हें संचालित करना भी बहुत ही सस्ता होता है। सौर कुकर नियमितः काले रंग के होते हैं क्योंकि काला पृष्ठ श्वेत पृष्ठ की तुलना में अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है। कुछ सौर कुकरों में सूर्य की किरणों को फोकसित करने के लिए दर्पणों का उपयोग किया जाता है, जिनसे इनका तापमान और उच्च हो जाता है। सौर कुकरों में कांच की शीट का ढक्कन होता है। सौर युक्तियों की सीमाएं। इनका प्रयोग केवल दिन के समय ही किया जा सकता है। इन सौर युक्तियों की स्थिति को बार बार बदलना पड़ता है ताकि इनका पृष्ठ सूर्य के सामने हो। हालांकि आधुनिक युक्तियों में इन कमी को दूर कर दिया गया है तथा खराब मौसम में इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। सौर सेल से 0.5 से 1 वाट तक वोल्टता विकसित होती है तथा धूप में रखे जाने पर लगभग 0.7 वोल्ट विद्युत उत्पन्न कर सकती है। जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेलों को संयोजित करते हैं तो यह व्यवस्था सौर पैनल कहलाती है। सौर पैनलों के व्यावहारिक उपयोग के लिए काफ़ी विद्युत प्राप्त हो जाती है। सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में है, परंतु सौर सेलों को बनाने में उपयोग होने वाले
विशिष्ट श्रेणी के सिलिकॉन की उपलब्धता सीमित है। सौर सेलों के उत्पादन की समस्त प्रक्रिया अभी भी बहुत महंगी है। सौर सेलों को परस्पर संयोजित करके पैनल बनाने में सिल्वर का उपयोग होता है, जिसके कारण लागत में और वृद्धि हो जाती है। सौर सेलों की उच्च लागत और कम दक्षता होने पर भी इनके कई उपयोग हैं। इनका उपयोग मानव निर्मित उपग्रह एवं अंतरिक्ष अन्वेषण में ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। इनका उपयोग ट्रैफिक सिग्नलों एवं स्ट्रीट लाइटों में किया जाता है। रेडियो एवं टेलीविज़न रिले केंद्रों और सौर सेल पैनल का प्रयोग सुदूर क्षेत्र में प्रसारण के लिए किया जाता है तथा कैलकुलेटर एवं खिलौनों में भी इनका उपयोग किया जाता है और लाइट हाउस में भी इन सौर सेलों का उपयोग होता है। सौर सेलों का इस्तेमाल करना आसान होता है क्योंकि इन सेलों में कोई भी गतिमान पुर्जा नहीं होता है, इसलिए इनका रखरखाव सस्ता होता है। इनका प्रयोग सुदूर एवं अन्य छितरे बसे हुए क्षेत्रों में शक्ति संरक्षण के लिए किया जा सकता है, जहाँ पर केबल बिछाना अत्यंत महंगा कार्य है। सौर सेल बिना किसी फोकसन युक्ति के भी संतोषप्रद कार्य करते हैं। तो बच्चों, मुझे आशा है आपको सौर ऊर्जा समझ में आ गई होगी। बच्चों, आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप इन प्रश्नों को हल कीजिए। धन्यवाद।